वेलकम बैक टू माय चैनल। मित्रों, मतदान के अंतिम समय में पुरानी पेंशन का मामला गरमाया। मतदान की गोपनीयता भंग होने पर 2 शिक्षिकाओं का निलंबन, प्रेरणा पोर्टल पर गड़बड़ी के चलते कार्य में आ रही बाधा और ऐप के माध्यम से शिक्षकों के कार्य पर रखी जाएगी नज़र, डीबीटी के कार्य में बीईओ को स्पष्टीकरण। ये तो हेडलाइंस हैं और इन्हीं खबरों को आप विस्तार पूर्वक वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसके लिए आपको चैनल पर बने रहना होगा और वीडियो को अंत तक देखना होगा। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं, कृपया सब्सक्राइब भी कर लें इसको, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपको बेसिक शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बातों की जानकारी प्राप्त होती रहेगी। तो आइए वीडियो को देखते हुए जानकारी प्राप्त करते हैं। मतदान के अंतिम समय में कर्मचारियों और शिक्षकों ने पुरानी पेंशन का मामला गरमा दिया है। राजस्थान सरकार की पुरानी पेंशन लागू करने से अब शिक्षकों और कर्मचारियों की मांग प्रबल हो गई है। सोशल मीडिया पर इन दिनों और मुद्दे गौड़ हो गए हैं। सिर्फ पुरानी पेंशन की बहाली पर चर्चा छिड़ी है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के बुधवार को पुरानी पेंशन बहाल करने और 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का तोहफा देने से कर्मचारी और शिक्षक नेता खुश हैं। जिले के शिक्षकों और कर्मचारियों के व्हाट्सएप ग्रुप में राजस्थान के मुख्यमंत्री को शाबाशी मिल रही है। वहीं यूपी में भी पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर कर्मचारी और शिक्षक नेता पुरानी पेंशन पर तीखी प्रतिक्रिया प्रकट कर रहे हैं। बुधवार को शिक्षकों और कर्मचारियों के व्हाट्सएप ग्रुप में जुबानी जंग होती रही। कुछ लोग नई पेंशन तो कुछ लोग पुरानी पेंशन की मांग पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहे। हालांकि अधिकांश कर्मचारी और शिक्षक पुरानी पेंशन की मांग को जायज ठहरा रहे हैं। चुनाव के अंतिम समय में कर्मचारी अपनी सभी मांगों को पीछे छोड़ते हुए सिर्फ पुरानी पेंशन बहाल करने की वकालत कर रहे हैं। पुरानी पेंशन शिक्षकों और कर्मचारियों का हक है, हम उसे लेकर रहेंगे, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। चुनाव खत्म होने के बाद इस मुद्दे पर संघर्ष होगा। राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का तोहफा दिया है, ठीक उसी प्रकार यूपी सरकार में गठित होने वाली नई सरकार को करना चाहिए। रामचंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष, शिक्षक समन्वय कर्मचारी समन्वय समिति। मतदान समाप्त होते ही परिषदीय विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाएंगी। जी हाँ, मैनपुरी जनपद से खबर है। यहाँ के बीएससी ने परिषदीय स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। उन्होंने परिषदीय स्कूलों में कोरोना व चुनाव के कारण बाधित हुई पढ़ाई की भरपाई करने के आदेश जारी किए। इसके लिए परिषदीय स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा संचालन के निर्देश दिए गए हैं। बीएससी कमल सिंह ने जिले के प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षा को बेहतर तरीके से अच्छा बनाया जाए। कोरोना काल में हुई शिक्षा की क्षति को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन किया जाए। प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी है कि वे समय सारणी तैयार करें और कमजोर बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षा का संचालन किया जाए। प्रधानाध्यापक कक्षा समय सारणी के अनुसार कक्षा का संचालन करें। बीएससी ने स्पष्ट किया है कि बच्चों को अपनी कक्षा के अनुसार पठन पाठन आना जरूरी है। मतदान समाप्त हो गया है, अब शिक्षकों को कोई बहाना नहीं चलेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि शिक्षक शिक्षिकाएं समय से स्कूल पहुंचे, पठन पाठन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, खड़े होकर करानी होगी पढ़ाई। बीएससी ने कहा कि अधिकतर स्कूल में शिक्षक शिक्षिकाएं कुर्सी पर बैठे रहते हैं, अब उन्हें कुर्सी छोड़कर खड़े होकर शिक्षण कार्य करना होगा। निर्देश दिए गए कि कक्षा कक्ष में कुर्सी और मेज दिखाई नहीं देनी चाहिए। खंड शिक्षा अधिकारी करेंगे निरीक्षण। परिषदीय स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा संचालन और शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए निगरानी समितियां गठित की गई हैं। खंड शिक्षा अधिकारी और जिला समन्वयक को प्रत्येक सप्ताह अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर शिक्षा की गुणवत्ता जांचनी होगी। प्रधानाध्यापक स्कूलों में बेहतर शिक्षा का वातावरण तैयार करें, कमजोर बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षा का संचालन करें। शिक्षण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। कमल सिंह, बीएससी। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों ने क्या पढ़ाया, उनके इस कार्य की पोर्टल के माध्यम से निगरानी की जाएगी और इससे मुसीबतें बढ़ सकती हैं। हाथरस जनपद से खबर है। शासन की ओर से बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की शिक्षा में सुधार के लिए नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। अब पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों ने विद्यालयों में क्या पढ़ाया, इसकी निगरानी की जाएगी। शिक्षकों के लिए ऑनलाइन लर्निंग पासबुक भी बनाई जा रही है। इसके माध्यम से शिक्षक कक्षाओं में क्या पढ़ा रहे हैं, इसकी निगरानी रखी जाएगी। शिक्षकों को इसकी मदद से ऑनलाइन शैक्षिक सामग्री के डेबिट एवं क्रेडिट की जानकारी एक क्लिक पर मिल सकेगी। शिक्षकों द्वारा कक्षा में पढ़ाई गई सामग्री पर शासन स्तर से नज़र रखी जाएगी। बेसिक शिक्षा अधिकारी
सहित उच्च अधिकारी भी ऐप के माध्यम से विद्यालयों में कराई जा रही पढ़ाई की देखरेख कर सकेंगे। ऐप के माध्यम से परिषदीय विद्यालयों की शिक्षा में सुधार के उपायों पर नजर रखी जाएगी। विभाग की ओर से इसकी तैयारी शुरू हो गई है। अब शिक्षकों को तय समय में उपलब्ध सामग्री को पढ़ाना होगा। पढ़ाई गई सामग्री को शिक्षक लर्निंग पासबुक में डेबिट और क्रेडिट के खाते में दर्ज होगी। इससे परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा में सुधार होने की उम्मीद है। बीएसए शाहीन ने बताया कि शासन स्तर पर दीक्षा ऐप के माध्यम से स्कूलों में पढ़ाई की निगरानी होगी और इस ऐप पर शिक्षकों के साथ ही विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए पाठ्यक्रम उपलब्ध है। डीबीटी के मामले में 6 बीईओ को निर्देश जारी। और आइए देखते हैं ये क्या कार्य है, किस संबंध में समाचार है। कन्नौज जनपद से खबर आ रही है। स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की जानकारी पोर्टल पर फीड करने में लापरवाही को लेकर बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही सभी बीईओ को फोल्डिंग के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। बीएसए संगीता सिंह ने बताया कि गुगरापुरा और हसेरन ब्लॉक का काम ठीक मिला। वहीं ग्राम तालग्राम जलालाबाद में फीडिंग का काम औसतन 83% बचा है। इस पर कन्नौज बीईओ शिव सिंह, शिवरामऊ सुनील दुबे, तालग्राम के पवन द्विवेदी के, जलालाबाद के ओम प्रकाश वर्मा, उमरदा के अरविंद कुशवाहा, सौरी के राजेश कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 3 दिन से प्रेरणा ऐप बंद और हो रही परेशानी। परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों को हाईटेक करने वाली प्रेरणा ऐप 3 दिन से बंद है। शासन में संपर्क करने के बाद भी प्रेरणा ऐप में कोई सुधार नहीं हो सका है। प्रेरणा ऐप पर शिक्षक जो कार्य करते हैं वो पूरी तरह से रुके हुए हैं। इसके अलावा विभागीय अफसर भी ऐप पर कार्य करते हैं तो उनके कार्य बीच में फंसे हुए। फिलहाल प्रेरणा ऐप पूरी तरह से ठप चल रही है। बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल में शिक्षकों के लिए प्रेरणा ऐप बनाया गया। शिक्षक अवकाश से संबंधित सभी सूचनाएं ऐप पर भरते हैं। इसके अलावा बीईओ जो निरीक्षण करते हैं वो भी ऐप पर अपलोड होता है। विभागीय अफसर भी अधिकांश कार्य ऐप पर करते हैं, मगर बीते 3 दिनों में प्रेरणा ऐप की रफ्तार धीमी है। ऐप पर कार्य करना बंद हो गया है। शिक्षक और विभाग के कर्मचारी ऐप पर जो कार्य करते हैं वो अधर में लटके हुए। बताया गया कि शिक्षकों के अवकाश संबंधित सूचनाएं भी ऐप पर अपलोड नहीं हो रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र में तो ऐप ने कार्य करना बंद कर दिया। विभाग शासन में भी प्रेरणा ऐप के बारे में अवगत कराया गया। 3 दिन बीत जाने के बाद भी यहाँ से इसमें कोई सुधार नहीं हो सका। सूचनाएं आदान प्रदान करने में शिक्षकों व अन्य विभागीय अफसरों को काफ़ी परेशानी हो रही है। बीएसए ने बताया कि जल्द ही ऐप को सुचारू रूप से संचालित करा दिया जाएगा। प्रेरणा को शासन पर अपडेट किया जा रहा है, इसके कारण ऐप बंद है और काफ़ी धीमी गति से कार्य हो रहा है। शासन को इसके बारे में अवगत करा दिया जाएगा। जल्द प्रेरणा ऐप को चालू कराया जाएगा। मतदान की गोपनीयता भंग होने पर 2 शिक्षिकाओं को निलंबित किया गया है। जी हाँ, मैनपुरी विधानसभा सामान्य निर्वाचन के दौरान करहल विधानसभा क्षेत्र के जसवंतपुर मतदान केंद्र पर मतदान की गोपनीयता भंग होने पर तैनात मतदान कार्मिकों पर कार्यवाही की गई है। निर्वाचन अधिकारी एसडीएम करहल जयप्रकाश की रिपोर्ट के आधार पर 2 शिक्षिकाओं को बीएसए ने निलंबित कर दिया। अन्य विभागाध्यक्षों को भी कार्यवाही के लिए निर्वाचन अधिकारी ने पत्र लिखा है। 20 फरवरी को विधानसभा सामान्य निर्वाचन के दौरान 110 करहल विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 266 प्राथमिक विद्यालय जसवंतपुर का वीडियो वायरल हुआ था। निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट पर बीएसए ने बूथ पर मतदान अधिकारी प्रथम के रूप में तैनात पुष्पलता प्रधानाध्यापिका उच्च प्राथमिक विद्यालय कछपुरा और मतदान अधिकारी द्वितीय के रूप में कार्यरत नम्रता शुक्ला सहायक अध्यापिका प्राथमिक विद्यालय हुसैनपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। बीएसए ने दोनों शिक्षिकाओं को बीआरसी जागीर से संबद्ध किया है। वहीं बूथ पर पीठासीन अधिकारी के रूप में सूरज सिंह यादव, जिला पंचायत इंटर कॉलेज जहांगीर के शिक्षक लालजी धुरिया तैनात थे। जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार वर्मा ने लालजी धुरिया के विरुद्ध कार्यवाही के लिए प्रबंधक और प्रधानाचार्य को पत्र लिखा। वहीं तैनात अधिकारी डिप्टी सिंह के विरुद्ध निर्वाचन अधिकारी ने अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी को कार्यवाही के लिए पत्र लिखा है। निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट पर शिक्षिका नम्रता शुक्ला और प्रधानाध्यापिका पुष्पलता को निलंबित किया गया। दोनों को निलंबन की अवधि में बीआरसी जागीर से संबद्ध किया गया है। कमल सिंह बीएसए जयप्रकाश ने इस मामले में पोलिंग बूथ पर कार्यरत कार्मिकों पर कार्यवाही के निर्देश संबंधित विभागाध्यक्षों को दिए हैं।